हाय एवरीवन, मेरा नाम है अभिलाषा और मैं एक बीएससी स्टूडेंट हूँ और ये है हमारी रिस्पेक्टेड और मोस्ट ब्यूटीफुल प्रोफेसर डॉक्टर तारा सिंह। तो मैम ने कहा हम फ्यूचर बॉटनिस्ट हैं, हमें सिर्फ प्लांट्स को स्टडी ही नहीं करना है, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम प्लांट्स को कैसे ग्रो करते हैं और उनके अंदर क्या क्या हो रहा है, हमें ये भी पता होना चाहिए। तो मैम ने हमें एक असाइनमेंट दी जिसमें हमें 2 प्लांट्स ग्रो करने थे, ए विद हार्मोन्स एंड बी विदाउट हार्मोन्स। इंटरेस्टिंग राइट? तो मैंने ग्रो किया रोजमेरी, जिसे कहते हैं गुलमेहंदी। बॉटनिस्ट कहते हैं कि तुम्हें बोटेनिकल नेम पता होना जरूरी है, तो इसका बोटेनिकल नाम है साल्विया रोजमेरिनस। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसे कैसे ग्रो किया, आइए जानते हैं। हाय एवरीवन, आज है 27 नवंबर एंड आज मैं प्रोपेगेट करने वाली हूँ अपनी रोज़मेरी को। ये कटिंग वैसे थोड़ी छोटी है, आपको लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर की कटिंग लेनी है और इसके 1 या 2 सेंटीमीटर तक आपको कोई भी लीव्स नहीं रखनी है और बिल्कुल वुडी स्टेम वाली आपको कटिंग नहीं लेनी है। आपको कटिंग ऐसी लेनी है जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल हो और जिससे जल्दी ईजिली रूट्स प्रोपेगेट हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अपना गमला रेडी कर दिया है जिसमें मैंने अच्छी सॉइल यूज़ की है जो कि वाटर एब्जॉर्बिंग के लिए बहुत अच्छी है। और यहाँ पे हम छोटा सा होल करेंगे पहले और फिर इसके स्टेम को प्रोपेगेट कर देंगे और इसके प्रोपेगेशन के बाद मैं इसको मिट्टी से कवर कर दूँगी। ये फ़िलहाल आई डोंट नो ये इससे ग्रो करेगा या नहीं, अगर ये ग्रो करेगा तो मैं आपको डिटेल दे दूँगी। एंड सेकेंड थिंग कि पहले इसकी जो है इससे रूट्स ग्रो होना शुरू होंगी। तो ये एक वुडी एवरग्रीन श्रब है जो कि 1 से 2 मीटर तक लगभग ग्रो कर जाती है और जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसकी जो स्टेम है वो काफ़ी ब्रांच्ड है और इसी वजह से इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आ जाती हैं। एंड इसकी जो लीव्स हैं इनमें ग्लैंडुलर ट्राइकॉम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एसेंशियल ऑयल्स को स्टोर करते हैं, जिसकी वजह से इसकी जो खुशबू है वो काफ़ी एरोमेटिक होती है। तो हैं इसके हैबिटेट के बारे में, तो रोज़मेरी जो है वो काफ़ी ड्राई और वार्म क्लाइमेट्स पे ही सुटेबल है ग्रो करने के लिए। साथ में जो बहुत ही एसेंशियली इसके लिए नीडेड चीज़ है वो है सनलाइट। इफ़ आप रोज़मेरी अपने घर पे ग्रो कर रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सनलाइट, अच्छी सनलाइट दें और अगर इसमें अच्छी सनलाइट नहीं होगी, इसको अच्छी सनलाइट नहीं मिलेगी तो ये अच्छे से कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगा। तो हैं रोज़मेरी की कुछ फिजियोलॉजिकल यूजेस के बारे में। रोज़मेरी में जो है वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे मेमोरी बिल्डअप या फिर बोलें कि हम कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने में बहुत सारी हेल्प करती है। साथ में ही ये ब्लड सर्कुलेशन में भी बहुत हेल्प करती है, स्पेशली हमारे स्कैल्प में। और ये हेयर फॉलिकल्स को जो है वो स्टिमुलेट करती है, जिसको भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो इस रोज़मेरी को यूज़ कर सकता है ड्राइड लीव्स के फॉर्म में, या तो रोज़मेरी का वाटर जो है वो अपने बालों में स्प्रे कर सकते हैं। साथ में ही रोज़मेरी को जो है अगर हम इनटेक करें इन फॉर्म ऑफ चाय, टी, तो इससे जो है हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं या फिर वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। इसको इनहेल कर सकते हैं जिससे इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एरोमेटिक प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो इमीडिएट हेल्प करती हैं या फिर रिड्यूस कर देती हैं हेडेक्स इसको। अब देखते हैं रिजल्ट्स। तो ये थे मेरे रिजल्ट्स आफ्टर 3 मंथ्स, प्लांट ए विद हार्मोन्स एंड प्लांट बी विदाउट हार्मोन्स। तो जिसमें मैंने हार्मोन्स यूज़ किए थे वो बहुत जल्दी ग्रो हो गया और उसमें बहुत सारी इंटरनोड्स थी, लेकिन बी स्लोली ग्रो हुआ। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने सीखा कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं ऑब्वियसली, एंड हार्मोन्स का क्या यूज़ होता है प्लांट्स में, ताकि हम अपने फ्यूचर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में कंट्रीब्यूट कर पाएँ। थैंक यू।